हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग ने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े वो बेसिक ऑपरेशंस थे, यानी कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमने पढ़ा एंड ऑपरेशन, हमने पढ़ा और ऑपरेशन और हमने पढ़ा नॉट ऑपरेशन। ये जो 3 ऑपरेशन अभी हम लोग ने जो डिस्कस किए ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस थे। अब इन बेसिक ऑपरेशंस को यूज़ करके कुछ 2 ऑपरेशंस और डिराइव्ड हुए हैं जिनको हम कहते हैं नैंड ऑपरेशन एंड नॉर ऑपरेशन। मीन्स जो अभी तक हमने पढ़े वो बेसिक थे, फंडामेंटल थे, जैसे एंड हो गया हमारा, और हो गया, नॉट हो गया। अब इन 3 ऑपरेशंस का यूज़ करके या फिर इन 3 ऑपरेशन से 2 और ऑपरेशन डिराइव्ड हुए हैं जिनको हम कहते हैं नैंड ऑपरेशन एंड द सेकेंड वन इज नॉर ऑपरेशन। और इन ऑपरेशन को हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। द नैंड एंड नॉर गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। ये आपका छोटे मोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि कौन कौन से गेट यूनिवर्सल गेट हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। नैंड गेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नॉर गेट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से। जो नैंड गेट होता है, तो अगर हम इसकी बात करें नैंड, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नैंड मतलब होता है नॉट प्लस एंड, यानी कि जो नैंड गेट है वो नॉट गेट प्लस एंड गेट से बना हुआ है। द नॉट एंड ऑपरेशन इज नोन एज नैंड ऑपरेशन, यानी कि जो नॉट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, जो हमने नॉट गेट पढ़ा उसको, और एंड ऑपरेशन यानी कि जो हमने एंड गेट पढ़ा उसको हम ऐड कर दें, उन दोनों का जो सम अप होगा उसको हम नैंड ऑपरेशन कहते हैं। आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे नैंड ऑपरेशन सम अप है नॉट और एंड का। उसके बाद अगर हम बात करें नैंड ऑपरेशन की इनपुट की, तो वही सेम इनपुट होगा, यानी कि जो नैंड ऑपरेशन में हम इनपुट ले सकते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा का ले सकते हैं, यानी कि मिनिमम तो हमको 2 इनपुट लेने ही हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो 2 से ज़्यादा इनपुट भी नैंड ऑपरेशन में ले सकते हैं और आउटपुट एज ऑलवेज एक ही आएगा। जो नैंड ऑपरेशन होता है, तो जैसे कि हमने देखा कि जो नैंड ऑपरेशन है वो नॉट प्लस एंड से बना हुआ है, तो इस ऑपरेशन में सबसे पहले हम एंड गेट परफॉर्म करेंगे या हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसी में हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। मीन्स अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि एंड गेट क्या होता है, यानी कि एंड ऑपरेशन क्या होता है, नॉट ऑपरेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक है, आप वहाँ से जाके एक बार उसको पढ़ के आ सकते हैं। तो नैंड गेट में या नैंड ऑपरेशन में हम सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर उसी सिस्टम में हम नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वी विल फॉलो एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। और इसका ऑपरेशन का जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा। सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो एंड ऑपरेशन की जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार होगी। फिर हम नॉट गेट परफॉर्म करेंगे और नॉट गेट की जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। और मीन्स जो बनेगा इक्वेशन नंबर 1.5, इसको हम कहेंगे नैंड ऑपरेशन। सो अगर नैंड ऑपरेशन की इक्वेशन की बात करें तो 1.5 इज़ द इक्वेशन ऑफ नैंड ऑपरेशन। फिर अगर हम बात करें सिंबल की कि नैंड ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, तो नैंड ऑपरेशन का सिंबल को अगर हम थोड़ा डिस्कस करें सो इट विल बी, तो जैसा कि हमने देखा, अब हम इस फिगर को देखते हैं 1.5a को। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि हम इसमें 2 इनपुट ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हमने मान लीजिए n इनपुट हमने ले लिए। फिर हमने ये देखा कि हम सबसे पहले इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो एंड ऑपरेशन का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ओके। और फिर उसके बाद हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और नॉट ऑपरेशन का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। सो अगर हम इस फिगर को समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमने इनपुट दिया, इनपुट 2 तो देना ही है, यानी कि ए बी तो जाएगा ही। फिर उसके बाद आप n इनपुट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले परफॉर्म हुआ हमारा एंड ऑपरेशन, यानी कि एंड ऑपरेशन लगा, इस इनपुट को हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर अब इसका कोई आउटपुट आया जो कि था हमारा y। एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक आउटपुट आया जो कि था y, और फिर
उस आउटपुट में हमने नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, यानी कि दूसरा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और फिर जो आंसर मिला दैट इज अवर फाइनल आउटपुट। आई रिपीट, ये हमने सबसे पहले इनपुट दिया, इनपुट में हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका हमको रिजल्ट मिला y, और y में फिर हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसका हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो अगर हम इसको सम अप करें तो जो हमारा नैंड ऑपरेशन का जो ओवरऑल सिंबल होगा वो कुछ ऐसा होगा, जिसमें ये एंड का सिंबल लगा हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, और दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट। तो अगर आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखे एज फिगर 1.5b, दिस मीन्स कि यहाँ पे नैंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है या फिर नैंड ऑपरेशन का आपको यूज़ करना है। So the symbol या symbolic representation of NAND operation या NAND gate इस कुछ इस प्रकार, लाइक A B है, फिर ये सिंबल है हमारा NAND का, और फिर हमको इस ऑपरेशन के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज y। अब इस फंक्शन को हम पढ़ सकते हैं A नॉट एंड B, या फिर A नैंड B, या फिर कुछ इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कुछ ऐसा सिंबल्स या फिर ऐसी कई चीज़ें लिखी हुई दिखाई दें दैट मीन्स कि वहाँ पे नैंड ऑपरेशन का यूज़ करना है। फिर अगर हम बात करें नैंड ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ टेबल सिंबल और इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ गेट एंड ऑपरेशन। सो अगर हम बात करें नैंड गेट की ट्रुथ टेबल की, तो एज़ यूजुअल कि हमने देखा कि इनपुट जो हमको लेने हैं वो 2 तो मिनिमम ही लेने हैं, मैक्सिमम हम कितने भी ले सकते हैं। तो हमने 2 इनपुट लिए एज सेम 0 एंड 1, क्योंकि बाइनरी का यूज़ होता है एंड बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का ही हम यूज़ करते हैं। तो उन 0 और 1 का यूज़ करके हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस बने वो हमारे एज़ यूजुअल ऐसे ही बने, लाइक फर्स्ट बना हमारा 0 0, सेकेंड बना हमारा 0 1, थर्ड बना हमारा 1 0, एंड द फोर्थ वन इज़ 1 1। अब इस ट्रुथ टेबल को अगर हम ध्यान से समझें तो इस ट्रुथ टेबल में सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन का यूज़ करेंगे और फिर उसको हम नॉट कर देंगे, यानी कि नॉट ऑपरेशन का यूज़ कर देंगे। तो लेट्स सी, सो सबसे पहले हमने इनपुट दिया, दैट इज फर्स्ट इनपुट इज अवर 0 एंड 0। हमने A को 0 दिया, यानी कि फर्स्ट को हमने 0 दिया एंड हमने सेकेंड को भी 0 दिया। अब आप थोड़ा पीछे रिकॉल करें एंड ऑपरेशन की, तो एंड ऑपरेशन में 0 0 का क्या बनता था, 0 0 का बनता था 0। एंड ऑपरेशन में 0 0 का बनता था 0। तो अब इसके हिसाब से जो हमारा आउटपुट है वो 0 आना चाहिए, बट हमने 0 में परफॉर्म कर दिया नॉट ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन यानी कि जस्ट उसका रिवर्स हो जाना, यानी कि 0 का 1 हो जाना या 1 का 0 हो जाना। तो 0 का हमारा हो गया 1। सो जो ओवरऑल आउटपुट हमारा 0 0 का निकल के आया दैट इज़ 1। सेकेंड वन इज़ हमने A को तो हमने दिया 0 एंड B को हमने दिया 1। अब पीछे रिकॉल करने में हम अगर एंड गेट को पढ़ें तो एंड गेट में 0 1 का होता है हमारा 0, 0 1 का होता है हमारा 0 एज अकॉर्डिंग टू एंड गेट। तो हमने एंड गेट को परफॉर्म किया, तो एंड गेट को परफॉर्म करने के बाद हमको मिला 0। अब इसमें हमने नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म किया, नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमको मिला 1, दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट, दैट इज़ 1। फिर उसके बाद हमने तीसरा किया जिसमें हमने A को दिया 1 एंड B को दिया हमने 0। एज यूजुअल एंड गेट में 1 और 0 का जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा 0, और फिर इस 0 में हम नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे दैट इज़, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। फोर्थ वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा देखना की ज़रूरत है, लाइक हमने इसमें A को दिया हमने 1 एंड B को दिया हमने 1। अब अगर हम
एंड गेट की या एंड ऑपरेशन की बात करें तो एंड ऑपरेशन में जब सारे इनपुट सेम होंगे तभी हमारा आंसर 1 आएगा। तो इसमें हमने ए को भी 1 दिया, बी को भी 1 दिया, तो इसका जो आउटपुट आया एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद दैट विल बी 1। लेकिन अब इस 1 में हमको नॉट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। पहले हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद हम इसमें नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने से हमारा नंबर रिवर्स हो जाता है, यानी कि हमारा आउटपुट रिवर्स हो जाता है। तो 1 था तो वो कन्वर्ट हो गया हमारा 0 में, एंड 0 इज़ द फाइनल आउटपुट। सो ये कुछ हमारी ट्रुथ टेबल थी हमारे नैंड ऑपरेशन की। आई होप आपको नैंड ऑपरेशन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर ऑपरेशन के बारे में।